हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा जेके की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी उसमें एक नई वीडियो और कुरुक्षेत्र जिला, आज आपके इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। स्थापना अगर बात की जाए, स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1973। 23 जनवरी 1973। क्षेत्रफल की बात करें 1530 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसकी स्थिति की बात करें, कहाँ पड़ता है ये स्थिति? कुरुक्षेत्र के जो उत्तर में कौन सा जिला है? अंबाला, अंबाला यहाँ, और यहाँ पूर्व में यमुनानगर, ठीक है, और यहाँ कैथल, और यहाँ पर करनाल, करनाल और जींद की सीमाएं लगती है। यहाँ भी कैथल ही लगता है, दो साइड से क्या लगता है? कैथल लगता है। क्या बात करें स्थिति? कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और करनाल और कैथल, ये भी इस साइड भी कैथल ऐसे लगता है। इसके क्या लगता है? इस साइड भी, यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ भी कैथल और पश्चिम की तरफ भी कैथल। अगर यहाँ पर तहसील की बात की जाए, तहसील, तहसील कुरुक्षेत्र, और इसके अलावा थानेसर, थानेसर तहसील में बात करें हम यहाँ पर थानेसर, पेहवा, पेहवा, पेहवा और शाहबाद भी पड़ती है क्या इसकी? थानेसर, पेहवा और शाहबाद क्या है? थानेसर, पेहवा, शाहबाद। और उप तहसील की बात करें, उप तहसील की बात करें तो उप तहसील में लाडुआ, लाडुआ जिसका जिक्र करेंगे, इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद और बबैन, ये इसकी क्या है? उप तहसीलें। क्या है? उप तहसीलें हैं। तो यहां से अगर बात करें हम विधानसभा क्षेत्र, जनसंख्या, क्षेत्रफल तो मैं बता चुका हूं ना, जनसंख्या और लिंगानुपात 888 है, वो बड़ा आसान है। क्या है? 888। और जनसंख्या की बात करें तो 9,64,655, ये किसके अनुसार है? 2011 के अनुसार है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें यहाँ से तो कितने बनते हैं? एकमात्र ऐसा जिला है कुरुक्षेत्र जिसके नाम कोई भी विधानसभा नहीं है। कुरुक्षेत्र में कोई भी जो खुद जिला विधानसभा में नहीं आता, लेकिन वैसे इसके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वैसे लोकसभा क्षेत्र है ये खुद, लेकिन विधानसभा क्षेत्र नहीं है। तो यहां से थानेसर, पेहवा, शाहबाद और लाडुआ कौन कौन सी है? यहां से थानेसर, पेहवा और लाडुआ तीन ही है। थानेसर, पेहवा और लाडुआ, एक है सॉरी शाहबाद भी, शाहबाद जो कि क्या है? रिजर्व है। क्या है? रिजर्व। यहां से बात करें, ये कौन है? सुभाष सुधा, सुभाष सुधा जो कि क्या है? जेजेपी, बीजेपी के, किसके हैं? बीजेपी के। पेहवा से बात करें संदीप सिंह जो कि खेल मंत्री हैं। कौन है? संदीप सिंह जो कि बीजेपी से हैं। और लाडुआ से बात करें हम, लाडुआ से मेवा सिंह, बीजेपी के मेवा सिंह, लाडुआ सिखों का शहर है। शाहबाद जो कि एससी है, रिजर्व सीट है। शाहबाद से हम बात करें तो यहाँ पर रामकरण, क्या नाम है? रामकरण,
जो कि किसके हैं, जेजेपी के हैं। तो ये, और यहाँ से लोकसभा की बात करें, लोकसभा क्षेत्र है जो बीजेपी की सीट थी, यहाँ से कौन है, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी यहाँ से एमपी हैं, जो कि किसके हैं, बीजेपी के। अगर आरटीओ व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र और इसके बाद हमारा पेहवा, शाहबाद, लाडवा, पेहवा, शाहबाद और लाडवा की बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंदर HR-07 और HR-65 ये दोनों हैं। ये नॉन कॉमर्शियल छोटे वाहनों के लिए और ये बड़े वाहनों के लिए HR-65। और पेहवा की बात करें, शाहबाद की बात करें, लाडवा की, तो कुरुक्षेत्र के अंदर HR-07, पेहवा के अंदर HR-41। जैसे इससे पहले हमने HR-40 किसका बताया था, असंध का, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। और शाहबाद की बात करें HR-77 मैंने झज्जर डिस्ट्रिक्ट कराया था, जब बेरी का है, किसका है, बेरी का। और लाडवा की बात करें अगर 97, HR-97। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कुरुक्षेत्र जिले के में, HR-07 और HR-65। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आता है कुरुक्षेत्र जिले से, थानेसर का जो प्राचीन नाम क्या होता था, थानेश्वर, थानेश्वर। जैसे हम मंदिर की बात करेंगे, भाई किसने इसका, मराठा सैनिक ने क्या करवाया, जीर्णोद्धार कराया, क्या कराया। अगर यहाँ कॉलेज की बात की जाए, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग कॉलेज में गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्या है कॉलेज, गीता इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट। कहाँ है ये, कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ है, गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड, ये गांव है एक कानीपला, गांव है कानीपला के अंदर, जो कि किसमें पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर, किसमें पड़ता है। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो 2007 के अंदर, इसकी स्थापना पूछी जाए तो 2007 के अंदर। कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी भोर सिंधा, जहां पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। एक पिपली का जिक्र करूंगा, जहां पर क्या है, चिड़ियाघर है, लघु चिड़ियाघर। तो इसकी स्थापना भी कब हुई, 2007 में। काफी ये कॉलेज बने थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। इसके अलावा श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एक जो मशहूर है, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये कब बनाया गया, 1997 के अंदर। कब बनाया गया, 1997 के अंदर। अब जो मेजर है यहाँ पर, KUK यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र कब बनी, 1956। विधानसभा के अंदर एक एक्ट पास किया गया, एक्ट 12, विधानसभा के 12 एक्ट के अनुसार 1956 में यहाँ पर एक विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसकी नींव किसने रखी थी, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में यहाँ पर क्या रखी गई, यूनिवर्सिटी रखी गई, पहली, जो कि हरियाणा राज्य की पहली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी। कला निधि नाम से विश्वविद्यालय की पत्रिका, कला निधि नाम से एक पत्रिका का शोध हुआ। कब शोध हुआ इसका, 1965 के अंदर, हरियाणा बनने से पहले पत्रिका का शोध हुआ। और रिसर्च जर्नल का प्रकाशन 1967 में। इसका प्रकाशन कब हो गया, 1967 में। कला निधि पत्रिका का
जो इसके ऊपर शोध हुआ, कार्य हुआ, और इसको प्रकाशन पूरी तरह से सुर्खियों में कब आ गई? 1967 में। और प्रथम रजिस्ट्रार की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी का कौन था? प्रथम रजिस्ट्रार RN खन्ना। क्या नाम? RC खान ही था, खन लिख रखा है, RC खन, ऐसा कुछ नाम था। ये क्या है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के प्रोफेसर यहाँ पर उस समय डॉक्टर भीम सिंह को हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा, संस्कृत के प्रोफेसर भीम सिंह को हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा बाणभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाणभट्ट पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, संस्कृत अकादमी द्वारा बाणभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर भीम सिंह को। और हिंदी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर मीरा गौतम, यहाँ पर हिंदी की जो प्रोफेसर थी मीरा, डॉक्टर मीरा गौतम को भी एक अवार्ड से नवाजा गया, एक अवार्ड से नवाजा गया जिसका नाम था सुर पुरस्कार। सुर सम्मान है ना, जैसे सुर पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया। तो और कुछ इसके बारे में बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। अगर हम ज्योति सर की बात करें, जो कि कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर, कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर सरस्वती नदी के किनारे श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, क्या दिया था? गीता का उपदेश। तो यहाँ पर जो अगर बात करें हम, महाराजा दरभंगा ने 1924 में, महाराजा दरभंगा ने 1924 में, वे बाद में ये बताते हैं कि जो ज्योति सर है पेहवा रोड पर, कुरुक्षेत्र से पेहवा जाते हैं 8 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ पर गुरु शंकराचार्य भी पधारे थे एक बार। गुरु शंकराचार्य, उसका जिक्र आता है। कुरुक्षेत्र में भी धर्म सम्मेलन की स्थापना हुई। तब 1924 में अक्षय वट के चारों ओर एक पक्के चबूतरे का निर्माण किया गया। जो अक्षय वट वृक्ष है जिसके किनारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, क्या है? कुरुक्षेत्र। तो महाराजा दरभंगा ने 1924 में वट वृक्ष के चारों पक्के चबूतरे का निर्माण किया। ठीक है, किसका किया? पक्के चबूतरे का निर्माण किया गया। 1967 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1967 के अंदर दरभंगा बंग लिख दिया। 1967 में कांची के जो मठ थे शंकराचार्य ने, कृष्ण और अर्जुन का जो रथ था जिस पर गीता का उपदेश दिया था बैठकर, कांची कामकोटि के शंकराचार्य, वही शंकराचार्य ने 1967 में क्या किया? शंकराचार्य ने 1967 के अंदर यहाँ पर जो कृष्ण और श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ था उसका भी, और एक मंदिर का यहाँ पर क्या करवाया? निर्माण करवाया 1967 में। अर्जुन और श्री कृष्ण का जो रथ था वहां उसका भी क्या करवाया? निर्माण करवाया, और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। ज्योति सर का जो जीर्णोद्धार, दोबारा उसका उत्थान किसी जो आपका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने दोबारा इसका जीर्णोद्धार करवाया। आजकल बच्चे यहाँ पर काफी टूर पे जाते हैं। ठीक है, और क्या चीज है यहाँ पर मेन, कि जो गीता का उपदेश दिया गया उसमें भगवान श्री कृष्ण ने केवल भाई आप कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें, यही मेन उद्देश्य यहाँ से निकल के आया था। वैसे तो भाई बहुत कुछ है गीता में सीखने के लिए, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। यहाँ हरियाणा की पावन धरती पर आकर धन्य किया, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पधारे थे।
और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने इसका दोबारा क्या करवा दिया, जीर्णोद्धार किया दोबारा से इसको। और एक पूछा जाता है कल्पना चावला तारामंडल, वो भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर। अब बात करें ब्रह्म सरोवर की। ब्रह्म सरोवर जो कि थानेसर के निकट है, और यहाँ पर एक तालाब है जिसको सरोवर बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मानसरोवर झील का पानी आता है, मानसरोवर झील का पानी आता है। क्वेश्चन आया था भाई किस सरोवर के अंदर मानसरोवर झील का पानी आता है, और ये पक्का है, चारों तरफ से क्या है, पक्की ईंटों से बना है, और इसको माना जाता है राजा कुरु ने इसको खुदवाया था, राजा कुरु ने इसको खुदवाया था, ऐसा माना जाता है। बताऊंगा बाद में भाई कुरु वंश कैसे, यहाँ पर जो युद्ध है मेन उन्हीं का जिक्र है, अभी तो बताएंगे भाई। यहाँ पर जो गीता का उपदेश दिया गया तो इसको किसने खुदवाया था, गीता भवन की बात करें यहाँ पर, गीता भवन कब बनाया गया, गीता भवन जो ब्रह्म सरोवर के निकट उत्तर दिशा में, ब्रह्म सरोवर के निकट उत्तर दिशा में कुछ दूरी पर क्या है, गीता भवन है, ठीक है। जो कि रीवा थे यहाँ पर मध्य प्रदेश के महाराज रीवा ने इसको 1921 में कुरुक्षेत्र पुस्तकालय में इसका जिक्र आता है। जो KUK की लाइब्रेरी है उसमें मध्य प्रदेश के रीवा महाराज ने गीता भवन का निर्माण करवाया। यह उससे संबंधित डिस्कस आता है कब, 1921 में, कब 1921 में। और श्री शनि धाम मंदिर की बात करें यहाँ पर, शनि धाम जब हम कुरुक्षेत्र से पिपली की तरफ जाते हैं, एक चौक है उमरी चौक, कुरुक्षेत्र से पिपली की तरफ जाते हैं या कुरुक्षेत्र से जो दिल्ली मार्ग है वहां पर एक उमरी चौक है, क्या है, उमरी चौक। वहां पर शनि धाम यानी शनि का एक प्राचीन मंदिर है। इसके साथ 9 ग्रह और है, जो जैसे अब तो 8 ही हैं, 9 ग्रह का जिक्र आता है वैसे वेद पुराणों में, तो 9 ग्रह है, उनकी भी प्रतिमा यहाँ पर इस धाम के अंदर लगाई गई है। अच्छा, कालेश्वर तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ की बात करें हम, कौन सा तीर्थ, कालेश्वर तीर्थ। जानकारी के अनुसार रामायण काल में यहाँ रुद्र की प्रतिष्ठा की गई। रामायण काल के अनुसार रुद्र देवता होता ना, रुद्र तीर्थ की यहाँ पर क्या की गई, प्रतिमा स्थापित की गई। रुद्रों में से जो 11 रुद्र होते हैं उनमें से एक रुद्र यहाँ पे क्या किया, स्थापित। बिरला मंदिर काफी फेमस, बिरला मंदिर, एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं, बिरला मंदिर उसके बाद आपको पढ़ाता। बिरला मंदिर की बात करें जो ब्रह्म सरोवर के नजदीक, या जब हम कैथल से कुरुक्षेत्र जाते हैं, बिरला मंदिर बल्कि बस का स्टॉप भी है, जाट धर्मशाला है इसके आसपास ही। तो 1955 में इसका निर्माण करवाया किसने, जुगल किशोर बिरला ने, जुगल किशोर बिरला ने 1955 में इसका निर्माण करवाया, ठीक है। कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पे कह लो या कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पे कह लो, तो यहाँ पर एक बिरला मंदिर है, महाराणा प्रताप चौक से पहले ही, चौक के आसपास, वहाँ भी बस का स्टॉप है, थानेसर रेलवे स्टेशन के पास है, जिसका निर्माण 1955 में किसने करवाया था, जुगल किशोर बिरला ने। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ये प्राचीन मंदिर है, बताया जाता है राजा, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा पुष्यभूति वंश, राजा पुष्यभूति
वंश के राजा थे, पुष्यभूति वंश के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों पर विजय के लिए यहीं से वरदान प्राप्त किया था। श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण म्यूजियम संग्रहालय 1991 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। ठीक है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि एक मंदिर, इसके चारों ओर क्या जल भरा रहता है पक्की ईंटों से, चबूतरा। मार्कंडेश्वर महादेवी मंदिर, मार्कंडेश्वरी धाम या मंदिर। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर किसका है, ये महादेव मंदिर। महादेव का जिक्र कुरुक्षेत्र में वैसे तो बहुत सारे मंदिर है और 360 तीर्थ स्थल है, इसको तीर्थ नगरी भी बोलते हैं। कुल कितने हैं, 360 तीर्थ यहाँ पर बनाए गए। ठीक है। तो यहाँ पर देवी मंदिर गुमटी, देवी मंदिर गुमटी भी है। ठीक है। देवी मंदिर गुमटी के अनुसार पाकिस्तान के अंदर ये जन्मी थी। ठीक है। मार्कंडेश्वरी महादेव मंदिर, इस श्री जो गुमटी थी, इसका जो ध्यान था वो राम नाम भजन करने में लगी और उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। और जब भारत पाक का विभाजन हुआ तब ये आकर कहाँ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गुमटी गांव में बसने लगे। तो इसने किसका निर्माण किया, मार्कंडेश्वरी महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था, देवी गुमटी, तो गुमटी गांव में बसी थी आके। ठीक है। और एक आता है जो मेजर शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, हरियाणा का ताजमहल। बताया जाता है कि शाहजहां के शासनकाल में ईरान से चलकर एक संत, सूफी संत यहाँ जलालुद्दीन से मिलने आए थे, चलकर हजरत कुतुब जलालुद्दीन, क्या नाम था, हजरत कुतुब जलालुद्दीन से मिलने आए थे। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से या दुर्भाग्यवंश इनकी यहीं पे मृत्यु हो जाती है और इनको यहीं पे दफनाया गया और उसके नाम से मकबरा बनाया गया, जिसको बोलते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। थानेसर से उत्तर दिशा में काफी देखने योग्य है ये जगह, शेख चिल्ली का मकबरा, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर बाबा काली कमली का डेरा, बाबा काली कमली का डेरा, इसकी जो स्थापना है स्वामी महाराज कह लो, महाराज विश्वानंद महाराज ने की थी। किसने की थी, विशुदानंद सॉरी, क्या है, विशुदानंद महाराज ने की थी। फिर जिक्र आता है बाण गंगा, एक जगह है यहाँ पर बाण गंगा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन के तीरों से भीष्म पितामह धराशायी हो जाते हैं तो वो बाणों की सैया पर लेटे होते हैं, उनको प्यास लगती है तो अर्जुन तीर मारकर उनके मुख में पानी की धार लेके आते हैं, पानी की या जल की धार, तो इसी को क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, बाण गंगा। ठीक है। प्राची तीर्थ एक है यहाँ पर, प्राची तीर्थ। प्राची तीर्थ का अगर मैं जिक्र करूं, 3 रात्रि तक यहाँ पर व्रत रखने से शरीर के सारे पाप
नष्ट हो जाते हैं। 3 रात्रि तक व्रत रखने पर सारे पाप, यहाँ के शरीर के सारे पाप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अपाया, एक जगह है अपाया, ये नदी थी यहाँ पर। अपाया नदी के निकट इस नदी में स्नान करने से, अपाया नदी के तट पर इस नदी में स्नान करने पर और मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। यह अपाया नदी के निकट तीर्थ है। इस नदी में तीर्थ करने पर, इस नदी में स्नान करने पर व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है। एक है यहाँ पर देवी कूप मंदिर, देवी कूप मंदिर, देवी कूप मंदिर। देवी कूप मंदिर के अंदर इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर को या भद्रकाली का मंदिर भी बोलते हैं। भद्रकाली या सती को, भद्रकाली सती को समर्पित है ये देवी कूप मंदिर। एक जगह है यहाँ की लाडवा, जो कि क्या है? विधानसभा क्षेत्र में जिक्र कर चुका हूँ। सिखों का मशहूर स्थान, जहां पर सिखों के प्रथम युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इसको अपने अधिकार में ले लिया था। कुरुक्षेत्र जिले की यह सर्वाधिक प्राचीन नगर पालिका है। प्राचीन नगर पालिका कुरुक्षेत्र की कौन है? नगर पालिका, प्राचीन नगर पालिका कौन है? लाडवा। और 1867 में यहाँ पर 1867 के अंदर यहाँ पे यही बनी थी जो प्राचीन नगर पालिका, ऐसे बताते हैं। एक यहाँ पर इंदिरा कॉलेज है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1975 के अंदर। और यहाँ से एक मशहूर खिलाड़ी है शाहबाद से, रानी रामपाल, रानी रामपाल, जो कि ये क्या है? शाहबाद से है, शाहबाद से, रानी रामपाल शाहबाद से, जो कि क्या है? हॉकी खिलाड़ी है। क्या है? हॉकी की खिलाड़ी है, जिसको अवार्ड मिल चुका है पद्मश्री का, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड। ये ऐसी पहली महिला है जिसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले धनराज पिल्लई को भी मिल चुका है, धनराज पिल्लई को भी मिल चुका है। अगर बात करें, इसका जन्म 4 दिसंबर 1994 को हुआ था। 4 दिसंबर 1994 को शाहबाद में जन्मी। और इससे पहले जो 2 ऐसे खिलाड़ी मैं बता चुका हूँ, धनराज पिल्लई और सरदार सिंह को ये पद्मश्री मिला था, बताया था शायद मैंने। धनराज पिल्लई हॉकी खिलाड़ी हुए हैं जो, और सरदार सिंह को पद्मश्री मिला है। इसको तो 2000 में मिला था, सन 2000 में, इसको 2007 में। अच्छा, बात करें कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा? भाई यहाँ पर जो आपको पता है महाभारत युद्ध के लिए प्रसिद्ध है कुरु अक्षेत्र। कुरु मैंने क्या होता है? राजा कुरु का नाम है। अक्षेत्र मैंने क्या है? खेत। भाई एक बार राजा कुरु के राज्य में बहुत साल तक काल पड़ गया था, और 12-13 साल बाद वर्षा होती है, तो लोग हल चलाना खेतों में भूल गए थे। और राजा कुरु ने जब हल चलाया तो इसका नाम क्या पड़ा? राजा कुरुक्षेत्र। वैसे कुरुक्षेत्र पड़ा, आपको पता है हमारे देश का नाम भी भरत, राजा भरत के नाम पे पड़ा। तो उसकी कोई भी योग्य संतान नहीं थी, तो उन्होंने जो राजपाट लोकतंत्र प्रणाली पहले भी चली थी, वे तीसरे व्यक्ति के हाथ में शासन बागडोर, बल्कि अब नहीं है, उसी के बेटे एमएलए एमपी लड़ते हैं, राजपाट उन्हीं में चला जाता है। तो आगे चलकर शांतनु राजा हुए उसी पीढ़ी में। शांतनु के आपको पता है, शांतनु ने गंगा से विवाह किया, शादी की, और उसके जो 7 लड़के हुए वो तो उसने गंगा में बहा दिए, और 8वां क्या बना? जो देवव्रत, और आगे अपनी कठोर जो उसकी प्रतिज्ञा थी उसके कारण क्या कहलाया? भीष्म। क्या कहलाया? भीष्म कहलाया। और फिर भीष्म ने जो प्रतिज्ञा कर ली, राजा शांतनु के बाद जो उसकी संतान राजा शांतनु का मन उदास रहने लगता है, तो वो किससे? सत्यवती से दूसरा विवाह करते हैं, जो एक क्या थी? नाव चलाने वाली मत्स्यगंधा थी,
मत्स्यगंधा के बाद 2 पुत्र होते हैं उसके, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और उनकी शादी जो स्वयंवर में काशी की राजकुमारियों को कौन उठा लाता है? भीष्म। तो ये मैंने महाभारत में सारा डिटेल करवा रखा है। उपनाम की बात करें यहाँ पर, कुरुक्षेत्र के उपनाम, एक तो है धर्मनगरी, और एक तीर्थराज, एक है यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं, सिटी ऑफ पार्क कह लो, या पार्कों का शहर, और एक वैदिक सभ्यता का केंद्र। यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो जिला 3-4 घंटे में भी नहीं निपटता, फिर कोशिश की है मैंने। यहाँ से कुछ क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, भाई जो गीता का उपदेश है या गीता ज्ञान है वो महाभारत के कौन से अध्याय में? 16वें अध्याय के अंदर इसका डिस्कस आता है। जो 16वें गीता का उपदेश है 16वें अध्याय में। एक बार पूछा गया था, अभिमन्यु को जिस गांव में चक्रव्यूह रचा गया वो अमीन गांव था, कौन सा था? अमीन गांव, जिसका नाम बदलकर अब अभिमन्युपुर कर दिया गया हरियाणा सरकार ने, अभिमन्युपुर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।